नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। बैतूल में ई टोकन के नाम से किसानों से छलावा। ई टोकन के नाम से किसानों से छलावा। सरकार पहले की तरह दे खाद। किसान रकबा पोर्टल पर न चढ़ाए जाने से परेशान 2 बार दे चुके हैं आवेदन। विभागीय अधिकारी भी नहीं दे पा रहे जवाब। किसानों ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। जिम्मेदार होगा प्रशासन। खबर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में किसानों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। दरअसल खाद वितरण में आ रही ई टोकन की समस्याओं को लेकर अन्नदाता उग्र आंदोलन की राह पर हैं। जिले में किसानों का सब्र अब जवाब दे चुका है। खाद वितरण के लिए लागू की गई ई टोकन व्यवस्था किसानों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गई है। किसानों का स्पष्ट आरोप है कि उन्हें सरकारी गाइडलाइन के अनुपात में आधी मात्रा में भी खाद उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। सबसे ज्यादा परेशानी उन छोटे किसानों को हो रही है जिनके पास 1 एकड़ से कम भूमि है और उन्हें 1 बैग से कम खाद देने से इनकार किया जा रहा है। इसके अलावा फार्मर रजिस्ट्री पोर्टल पर खसरा और रकबा न चढ़ने के कारण किसानों को ई टोकन से खाद नहीं मिल पा रही है। किसान इस संबंध में संबंधित विभागों को 2 बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अधिकारी सवालों के जवाब देने में पूरी तरह असमर्थ नजर आ रहे हैं। किसानों की मांग है कि फसलवार खाद की मात्रा को स्पष्ट किया जाए और ई टोकन जारी होने के बाद खाद कभी भी प्राप्त करने की छूट दी जाए। साथ ही पूरी खाद एक ही बार में उपलब्ध कराई जाए। इतना ही नहीं, किसानों ने खाद वितरण केंद्रों पर बिचौलियों द्वारा की जा रही अवैध वसूली और अभद्र व्यवहार पर भी कड़ी आपत्ति जताई है। किसानों ने प्रशासन को सीधा अल्टीमेटम दिया है कि यदि 10 से 15 दिनों में इन सभी समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो सभी किसान लामबंद होकर संपूर्ण बैतूल जिले में बंद का आह्वान करेंगे। इस उग्र आंदोलन और उसके परिणामों की संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस गंभीर संकट पर कब तक ठोस कदम उठाता है। वहीं बैतूल कलेक्टर ने किसानों की समस्या को लेकर गंभीरता से समाधान ढूंढने और किसानों को पर्याप्त खाद उपलब्ध करवाने की बात कही है। आइए जानते हैं कौशल चौधरी, अखिलेश वाघमारे, किसान और डॉक्टर संजय सोनवणे ने बैतूल कलेक्टर ने क्या कहा। बैतूल से जिला ब्यूरो चीफ मोहन प्रजापति की रिपोर्ट। क्या नाम है? कौशल चौधरी है और मेरा नाम कौशल चौधरी है। मैं ग्राम सोहागपुर से कृषक हूँ और यहाँ पे मैं ई टोकन और खाद की समस्या लेकर आया हूँ। इसके पहले भी हम 2 बार आ चुके हैं, किसान लोग जमा हो गए और उसका कोई निराकरण नहीं निकल रहा है। और ई टोकन जब अगर उसमें अभी पोर्टल में समस्या है तो किसान को पहले जैसा खाद दे देना चाहिए और जब पोर्टल ठीक हो जाए उसके बाद ये टोकन में उलझाना चाहिए किसान को। अभी खाद नहीं मिल रहा है, ई पोर्टल में पूरे खसरे नहीं जुड़े हैं, शामिल खाते नहीं जुड़े हैं और जो अप्रूवल के लिए हमने 30 तारीख के लिए खाद के लिए अप्रूवल किया था गन्ने के लिए, वो आज तक अप्रूवल नहीं हुआ है। अब मेरे को खेत में अभी मैंने नांगर के रखा है, मट्टी चढ़ाना है मुझे और खाद डाल के मिट्टी चढ़ा के उसमें पानी देना है और मैं पूरा काम मेरा रुक चुका है खाद नहीं मिलने के कारण। विभागीय अधिकारियों से आपने बात की पर कोई आश्वासन नहीं मिल रहा। क्या कहते हैं? वो चले गए अंदर, वो खुद उलझन में, उनको खुद को नहीं मान, वो उन्हें प्रशासन को ये नहीं मान के चलना कि अगर गवर्नमेंट ने जो एग्रीकल्चर विभाग ने भी अगर जो खाद अनुशंसा किया है कि इतने एकड़ में यानी गन्ने के लिए इतना लगता है, उतना भी उससे हम तो उतना भी नहीं मांग रहे हैं। अगर वो तो दें तो बहुत ज्यादा होता है। और फिर एग्रीकल्चर के विभाग के हिसाब से चल रहे हो तो फिर अभी हमको खाद तो अभी पूरा मिल जाना चाहिए गन्ने के लिए, क्योंकि अगर 15 जून को देंगे तो फिर बारिश आ जाएगी। अब आगे क्या करेंगे आप? अब ये आगे क्या है, अब इसका भी दिया है, अब अभी बात होती है कुछ तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर उग्र आंदोलन, ट्रैक्टर रैली करेंगे। इससे पहले भी आप ये दूसरी बार आए, इसके पहले एक ही बार आए तो उस समय भी हमारा कोई इसका निराकरण नहीं निकला। उस समय भी आश्वासन दिया? हाँ, उस समय भी हमें सिर्फ आश्वासन दिया। मेरा नाम अखिलेश वाघमारे, मैं ग्राम दरों का निवासी हूँ। क्या शिकायत है? ये किसानों संबंधी शिकायत है। शिकायत ऐसी है कि हम लोग पिछले बार जब आए थे तो हम स्लॉट को लेकर दिए थे कि किसानों के जो गेहूं उपार्जन है उसको बेचने के लिए स्लॉट बुकिंग नहीं हो रहा था। उसकी लगभग समस्या सॉल्व कर दी है, लेकिन अब जो समस्या बनी है वो खाद को लेकर है, क्योंकि अभी गन्ना किसान है, गन्ना किसान को भी यहाँ पर किसान को खाद उपलब्ध नहीं हो रहा। और अभी समस्या ये होगी अगर खाद उपलब्ध अभी नहीं होगा तो उसके पास में गन्ने में जो मिट्टी चढ़ाना है उसकी व्यवस्था उसकी नहीं बन पा रही, पानी नहीं दे पा रहा, उससे उसकी फसल बेकार होगी। फसल बेकार होगी तो आय की व्यवस्था, किसान आय का स्रोत कैसे बना पाएगा? उसका तो नुकसान हो जाएगा। ई टोकन में इसकी व्यवस्था है नहीं कि खसरा कैसे चढ़ रहा है, खसरा भी व्यवस्थित है नहीं इनका, तो उसके माध्यम से जैसे किसानों को खाद बांटने की व्यवस्था कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। इसको व्यवस्थित रूप से जो पहले बढ़ रहा था उस अनुसार ही खाद इनको दे दिया जाए। उसकी व्यवस्था जब बन जाती है उसके बाद पुनः इसको ई टोकन के जरिए बांटने की व्यवस्था इसकी बनाई जाए।
अभी जो ई टोकन प्रणाली चल रही है जी। इसको लेकर क्या किसान संतुष्ट है? क्या पर्याप्त मात्रा में खाद मिल पा रही है? नहीं, पर्याप्त मात्रा में खाद बिल्कुल भी नहीं है। इसकी व्यवस्था ऐसी हो चुकी है कि जो कि कहीं ना कहीं किसान को मतलब व्यवस्था ही नहीं है, उससे कुछ भी नहीं होगा। अगर आप 11 एकड़ किसान है, उसको 9 बोरी यूरिया दे रहे हैं, उसका कोई भी काम नहीं हो पाएगा, उसमें नुकसान है, उसका फायदा नहीं है कहीं से। कितनी खाद मिलनी चाहिए वैसे 11 एकड़ में? लगभग किसान के अनुसार और सरकार के अनुसार तो 22 बैग होना चाहिए, लेकिन मिल रही केवल 9 बैग, आधी भी नहीं है। आधी भी नहीं। तो अब इससे अब आगे अगर इस तरह की समस्या बनी रहेगी तो फिर किसान क्या करेगा? किसानों ने, हम लोग ने तय किया है कि अगर यह समस्या बनी रही कंटिन्यू, तो आगे हमने 19 तारीख तय करके रखी है। हम कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री को अवगत करना चाहते हैं कि अगर यह स्थिति बनती है कि व्यवस्था नहीं बनती है, तो 19 तारीख को हम पूरे जिले में सभी किसान मिलकर उग्र आंदोलन या फिर धरना प्रदर्शन, ट्रैक्टर रैली का आह्वान करेंगे। उसको व्यवस्थित जब तक नहीं होगा तब तक हम वहाँ से हटेंगे नहीं।